नहीं करता है। तो इसमें कहीं कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट ही नहीं, इसलिए ये इंटरेक्टिव। एक्चुअली रियल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही सेंटेंस बहुत चलते हैं, सबटाइटल्स में लिखे भी आते हैं आजकल सीरीज। तो इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और डब्ल्यू एच के बाद टू है, और टू के बाद वी वन आता है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी ग्रामर को फॉलो कर रहा है। जैसे यार व्हाट टू से, यार यार इंटेलिजेंट, यार क्या कहना है, तुम तो समझदार हो। और दूसरा सेंटेंस सुन लो। ओके कम ऑन गाइस, टेल मी व्हाट टू डू नाउ। अच्छा चलो बताओ, अच्छा अब क्या करना है? व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है? Mama, please tell me now क्या what to make. Mama, please बताओ ना क्या करना है. Very practical sentence. Mama, tell me now what to make today. मम्मा बताओ ना प्लीज, आज क्या बनाना है? मैम उनको बताइए कि क्या रखना है। अरे शिखा, ask her what to wear for the party. अरे शिखा, उससे पूछे जरा पार्टी में पहनना क्या है। I asked my friends what to play. मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या खेलना है. The boss informed the secretary what to type in this letter. बॉस ने सेक्रेटरी को सूचित किया इस लेटर में क्या टाइप करना है। My friend asked me what to prepare for birthday party. मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि बर्थडे पार्टी में क्या बनाऊं. Teacher told me what to speak in the annual function. टीचर ने मुझे बोला कि annual function में क्या बोलना है. यार आई डोंट नो व्हाट टू बाय, आस्क पापा। यार मेरे को नहीं पता क्या खरीदना, पापा से पूछो। My mother asked my grandmother what to cut in vegetables. मेरी मम्मी ने दादी से पूछा कि क्या काटना है, सब्जी में क्या काटना है। बेटा फर्स्टली डिसाइड व्हाट टू राइट। बेटा पहले तो डिसाइड करो कि लिखना क्या है।
says what to comprehend. पापा ने कहा क्या तुम्हारे जैसे कोई। गया, खाया, पिया, टेंस पहचानो। I asked myself what to talk. मैंने अपने आप से पूछा क्या बात करना है। I asked what to do learn. मैंने Are you using two verbs? I asked what to do learn. मैंने पूछा क्या याद करना है। Do you know what to put here? क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या रखना है? Do you know what to put here? पता है क्या रखना है? जिन्होंने पहले हिंदी के 2 से ज्यादा सेंटेंस बना लिए हैं वो दूसरे हिंदी पे आ जाए। What to say? I don't understand. क्या कहूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। What to do? I'm really confused. क्या करूँ? मैं confused हूँ। करूँ? What to say? You are looking that much beautiful. क्या कहूँ तो इतनी सुंदर लग रही। Very nice. Continuous. I don't know what to say in front of everyone. मुझे नहीं पता कि सबके सामने क्या बोलूं। सर ये सही है प्लीज टेल मी व्हाट टू डू Absolutely correct. प्लीज बताओ क्या करना है अच्छा तुम ये वाला है अभी हाँ पे ही लो। मेरे दो हर सकते हैं दो महीने अच्छा what is aspect and what should be the meaning of aspect? Meaning of aspect should be
सर इसका वो है ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। सरल भाषा में अगर कहें तो हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। मान लो अगर अपन मोबाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि मोबाइल इज गुड एज वेल एज बैड because every coin has two aspects. Mobile gives us so much information, but some guys misuse it. चलो जब तक पॉज है तो Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. नहीं सर जैसे नहीं Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. बच्चों जब हम मीनिंग लिखवाएंगे तो मीनिंग तो सिंगुलर लिखवाएंगे ना, लेकिन जैसे ही आप टू लगाते हो यहाँ तो क्या अपने आप पिक्चर नहीं होती कि वो Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Every coin has two aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. हमें बच्चों ऐसे छोटे छोटे उदाहरण तुम लोगों की आंखें खोलने के लिए रखना होता है. दो सिक्के दे रहे हैं हम तुम्हें यहाँ. पहले छोटे वाले में जो लिखा हुआ है बहुत छोटे लेटर में लाउडली पढ़ो 1 rupee. और अब दूसरे पे जाओ 2 rupees. सिंपल चीज, बहुत कम ध्यान दिया होगा तुम लोग. One rupee. 2 rupees. छोटी छोटी चीजें हैं. One rupee, 2 rupees. 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 Is it done? Yes, sir. इंटरेक्टिव में
अभी नेक्स्ट डेज में हम हर बार कुछ नया करेंगे। आज अपन ने एक चीज बदली है, कल अब ये WH भी बदलेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल खूबसूरत सेंटेंस बनते हैं। Where to, हाँ, बहुत बढ़िया सेंटेंस बनेंगे। वेयर, हाउ, why, व्हेन, व्हाई, सब लग जाएगा इसमें। बिल्कुल, और इतना प्रैक्टिकल है, मतलब इंग्लिश बोलने में इतनी सुविधा देता है ये इंटरेक्टिव कि आपको टेंस वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधे फट से बोल दो। और कई बार अपन ऐसे हिंदी में बोलते ना, अरे यार क्या कहते हैं उसको, तो हिंदी बोलने की अपेक्षा सीधे बोलो, यार व्हाट टू से, ऐसा होता है लाइक दिस। कई बार अटक जाते हैं खुद, सीधे ये मुंह से बोलो। Have you written this? Yes, sir. Should I read? Yes, sir. Have you written the idiom? Yes, Should I read? Yes. बच्चों, what is going on? Which chapter is going on in your batch? Past continuous Past continuous chapter is going on. Past continuous. Past continuous. बच्चों, past continuous के लिए केवल एक पेज पलट लो। इसमें भी ज्यादा सेंटेंस नहीं देंगे। एक बार हम फिर से बता दें, हम पुनः लौट के स्टार्टिंग में आएंगे, तो उसके बाद इसमें सेंटेंसेस लिखवाएंगे और वही प्रोसेस से आप बनाओगे। तो चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने 2 पेज छिड़वाए हैं, उसमें काफी प्रैक्टिकल सेंटेंस बनते हैं, तो ज्यादा जगह हो गई। और पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल सेम ही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा। तो चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस कम है। अब राइट साइड में एक हेडिंग लिख लो, उसको भी हम आज खाली छोड़ देंगे, केवल हेडिंग लिखवा के। What should be the next heading? Can anybody guess? अभी मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में वापस आ जाए। Have I given you any sentence now? तो पहला सेंटेंस लिखिएगा, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ्यूचर सिंपल में आइए, एक पेज और पीछे वाला, पीछे से आगे की ओर बढ़ाइए। पहला वाक्य लिखिएगा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। पूर्ण विराम। Write down one more sentence
after leaving one line. हमने अभी जो बोला कौन एज इट इज रिपीट कर सकता? After leaving one line, write one more sentence after. Write down one Write more one sentence. sentence. Write down one more sentence after leaving one line. अब हमें आफ्टर के बाद क्या लगाना पड़ रहा मजबूरी में? नाउन। कैसे बना रहे हम नाउन? आईएनजी लगा के। एक लाइन छोड़ के एक वाक्य और लिख लीजिए। क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? अब हो सकता है लिखते समय थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बोलते समय नहीं लगता है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, डू यू रिमेम्बर हु मेड द लास्ट सेंटेंस? Didi made the last sentence. Okay, it will do. Who has to make the first sentence? I have to make this first sentence. Please go ahead. This sentence is related to future simple tense. तुमने कितने सेंटेंस बनाए हैं प्रोसेस में? एक ही बनाया है। Who is rest? जिसने एक भी सेंटेंस ना बनाया प्रोसेस से, रेज द हैंड। उसको बनाने की कोशिश कर लेंगे। यह सब तुमने तो एक आध बार कोशिश की भी है, उसको करने दो। बिल्कुल ना बने उससे, 2 लाइन के बाद वेट 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 वेट, क्या चाहिए भैया? हम फिर से बोलते हैं सेंटेंस। No, sir, वो लाइन में लिखी ऊपर वो आइडेंटिफिकेशन बाद में लिख लेंगे। I have to make the sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Good. Firstly, I will take subject and the subject in this sentence. Firstly, I will take the subject. दा क्यों बोलते हैं, एक बार फिर से सुन लो। दा क्यों लगाते हैं? दुनिया में सब्जेक्ट अनलिमिटेड है, तो कौन सा सब्जेक्ट जो हिंदी सेंटेंस में दिख रहा है, तो द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट। Firstly, I will take the subject and the subject is I. Just a minute. Chetan, have you delivered your second speech? Yes. So have I informed you, you can deliver your third speech anytime Yes, sir. of Not past? all of us. Past. Yes, sir. No, actually they will continue the class for a long time, Yes, sir. but you have to go early. तो फटाफट तुम देते जाओ, इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो पास्ट वाली इसको बिल्कुल सेम टू सेम स्पीच को पास्ट में बोल रहा था। तुमने प्रेजेंट सिंपल में अपना रूटीन बताया ना कि आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। मैं रोज 6 बजे उठता हूँ। लेटर ऑन आई ब्रश माय टीथ। उसको कल का बता दो। आई गॉट अप एट 6 o'clock yesterday। हाँ, इस बार कुछ एक्स्ट्रा उसमें, क्योंकि अब वो पूरा की पूरा दिमाग में तो बैठा ही है, बस फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म रखना है।
तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा बीच बीच में दिमाग में आता जाए ना, डायलॉग वगैरह, वो डाल सकते हैं तो थोड़ी और अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। कहीं इंटरेक्टिव सेंटेंस की जगह समझ में आए इंटरेक्टिव लगा दो, इडियम समझ में आए तो इडियम लगा दो। और इसको हमेशा ध्यान रखो, ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परिकल्पना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बोलने की जगह उसमें थोड़ा सा काल्पनिकता रख दोगे तो अपने आप जगह निकलती चली आएगी, इंटरेक्टिव की भी जगह उसमें बन जाएगी, इडियम की भी। तो भूतकाल की पूरी रूटीन का पूरा रूटीन बता सकते हो। फिर जैसे ही तुम वो दे दोगे तो हम तुम्हें एक टास्क और देंगे, स्पेशली तुम्हें पूरी किसी भी यात्रा का तुम विवरण कर सकते हो, पास कहीं पे भी गए हो तुम। चलो मान लो कोई बंदा है जो कि जबलपुर से कभी बाहर नहीं गया, लेकिन हो सकता है वो देवी के दर्शन के लिए मैहर गया हो, तो वो भी तो एक यात्रा हो गई। तो वो पूरी यात्रा पास में बन सकती। तो तुम फटाफट अपना निर्णय लेते जाओ। इनके पास तो बहुत समय है, आराम से अगले 2-3 महीने बाद अपनी स्पीच देते रहेंगे, इनको दिक्कत नहीं। तुम्हें जाना है, हम तुम्हें हर स्टेप की स्पीच बताते जा रहे हैं, तो उसको देते जाओ, अच्छी मजबूती आती है। तुमने फील किया आफ्टर डिलीवरिंग द लास्ट स्पीच कॉन्फिडेंस, पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस? तो तुम आगे बढ़ते चले जाओ। इन लोग को जब जब फ्री हो जाएंगे तब ये लोग देते रहेंगे, है ना। अभी ये लोग थोड़ा व्यस्त काम काज में व्यस्त होंगे कहीं। ओके, अच्छा प्रयास कर लिया तुमने, जितना किया बढ़िया। गुड, इट गोes to you. I have to make this sentence. This sentence is related to affirmative sentence. चलो, it goes to you. I have to make this sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative type sentence. Affirmative. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will. तुम उसको देखते हुए बना रही हो ना, जो अपन ने लिखा है, जिसके आधार पे बनता है सेंटेंस। क्या फॉर्मूला। और अगर जब ये पेज भर जाए इसमें, तो चाहो तो अगले पेज पे भी वो फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो। वैसे तो वो आत्मसात हो जाता है। Then I will take the main verb and the helping verb will. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will. Then I will take the main verb, and the main verb is come. अब यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, तो और ये मुंडी हिला रहा है, तो हम इसको दे देते हैं। नहीं बन पाएगा, तो ये है वो है। I have to make sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb. हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। The helping verb, and the helping verb is will. Later on, I will take the first form of the verb and the first form of the verb, and the first form of the verb is. उससे नहीं बना था ना, तो वो तुरंत बाजू में पूछने लगी थी कि क्या गलती है।
अब समझ में आ गई होगी उसको, हाँ सर। इसलिए हमने पूछा था कि भैया उसका पालन कर रहे हो कि नहीं जो ऊपर लिखा है, तो उसको समझ में नहीं आया था, तो वो कुछ जवाब दे रही भैया वो लिखवाए इसलिए। क्या चीज? सेंटेंस बता दो। हाँ, जोर से बता दो। फॉर्मूला हाँ, नहीं नहीं, बस इतना फार्मूला बस। चलो तुम गो अहेड। लग I will गया। to make the sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is I. Later, I will take the person. Go slow. अपने को अपने परिवार के अन्य मुन्नू गुड्डू पप्पू का भी ध्यान रखना है ना। Yes. Later on, I will take the helping verb and the helping verb is will. Meanwhile, I will take the first form of the verb. मीनवाइल यहाँ गलत है तुम लोग, चलो आज टोक देते हैं। मीनवाइल वो तुम्हारे रूटीन के लिए है बेटा। जैसे देयर आफ्टर आई टेक टी एंड मीनवाइल आई रीड न्यूज़पेपर, ये है भाई। चाय पीने के दौरान आप न्यूज़पेपर पे एक निगाह डालते हो, वो है मीनवाइल। Then I will take the first form of the verb and the first form of the verb is come. Later on, I will take the object and the object is in your. हाँ, I will give you chance. I have to make this sentence. This sentence is related to future simple tense. This sentence is related to future simple tense. This sentence is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is I. Later on, I will take the helping verb and the helping verb is will. Thereafter, I will take the first form of the verb and the first form of the verb is came. Come. Sorry. First form of the verb is come. Lastly, I will take the object and the object is to your home. It goes to you. I have to make this sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. हाँ, it is an affirmative, सही, उसने गलत बोला था। It is an affirmative sentence. ये बच्चों को पता है, चल बता देते हैं। नाउन की जगह प्रोनाउन रखवाने की आदत हम यहाँ पे तुम्हारी डेवलप करवा रहे हैं बिना बताए। इट जो प्रोनाउन है ना सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक अच्छा सीक्वेंस होता है, हम बार बार दिस रिपीट करेंगे तो खराब लगता है। Firstly, I will take the subject and the subject is I. Later on, I will take the helping verb and the helping verb is will. Thereafter, I will take the first form of the verb and the first form of the verb is come. Later on, I will take the object and the object is to your home. Lastly, I will take the extension and the extension is yesterday. Tomorrow. It goes to you. this sentence I have to make this sentence. This sentence. तुम लोग ये रोज तो बोलते हैं यार, I have to make this sentence, have to। चलो हम हिंदी बोलते जाते, बीच बीच में हिंदी बोलते हैं। I have to make this sentence, ये वाक्य मुझे बनाना है। This sentence is related to future simple tense. यह वाक्य फ्यूचर सिंपल से संबंधित है। It is an affirmative sentence. ये एक सकारात्मक वाक्य है। Firstly, I will take the subject. सबसे पहले मैं कर्ता लूंगा And the subject is I. और कर्ता है I।
Later on, I will take the helping verb, पश्चात में सहायक क्रिया लूंगा and the helping verb is will. और सहायक क्रिया है। Later on, I will take the first form of the verb, तत्पश्चात में क्रिया का पहला रूप लूंगा and the first form of the verb is come. और क्रिया का पहला रूप है कम। Thereafter, I will take the preposition. Yes. And the preposition is to. Thereafter, I will take the object, and the object is your house. And lastly, I will take the extension, and the extension is tomorrow. Okay, it goes to you. I have to make the sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Say, there, later स्पीच on, नहीं दोगी तो वो ऐसे ही अटक होगे बेटा। later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will, and then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is come. Thereafter, I will take the preposition, and the preposition is to. Preposition, preposition, preposition. Then I will take the object, and the object is your home. सर तो सही है। Lastly, I will take the extension, and the extension is tomorrow. बिल्कुल दोस्तों, हम अनुवाद वाले हैं, भले यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम वाला बैठा हो, लेकिन वो तुम्हारे घर शब्द देख के हम मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लुट जाते हैं, लेकिन योर होम जरूर घुसे। और यहाँ पे लगा हुआ बल्ब जलता है, आवाज आती है हिंदी हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। ऑब्जेक्ट है ये। हम सीधे पूछ लेते ना, एक तो मैं आइडिया हो जाए, विल यू कम टू मी टुमारो? Yes, I will come to you. खत्म बात। ऐसे ही बोलते हैं ना, और ऐसे बोल के देखा, विल यू कम टू माय हाउस टुमारो? यस, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। अब हमने जानबूझ के नीचे का हिंदी देखो ध्यान से, जो हम बोलते हैं वैसा लिखवाया है। मेरे यहाँ आओगे कल, ऐसे ही बोलते हैं। यार तुम मेरे यहाँ आ जाना कल, ही काम करना, अपन लोग मिलके बना लेंगे प्रोजेक्ट। मैं तुम्हारे आ जाऊंगा, अपन लोग मिलके बना लेंगे यार, चिंता नहीं करो। तुम्हारे यहाँ, अब सोच के देखो, मेरा यहाँ कहाँ है, तुम्हारा यहाँ कहाँ है? तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। तो हमने जानबूझ के वो हिंदी लिखवाया है, हमारी बोलचाल की भाषा है। कुछ नहीं, दिस इज रियल इंग्लिश। आई विल कम टू यू टुमारो। खत्म। अब अपन दूसरा सेंटेंस भी बनाते हैं, इन्हीं में से कोई वहां से शुरू करते हैं, वो बना लेगा तो ठीक। बनाया है हालांकि वो पूरा सेंटेंस, तो नहीं तो कोई तुम बना लेना, ठीक है? फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अभी हमने कर ही लिया है, बोल तो दिया ही है। Who has to make this sentence, Pranav? I have to make the sentence. Pranay, here, right? Pranay.
This sentence is related to future simple tense. Yes. It is an affirmative sentence. Firstly, बोल लेने दो यार दो चार. हाँ बोलो. Firstly. I will take the subject and the subject is why. Good. Later on. I will take the noun Yes. Good. and the noun is उठा लो बेटा. you. Good. Nice. Thereafter. Thereafter, I will take first form of verb And the चलो इट गोज टू यू. हार गए हिम्मत बंदा. अच्छी कोशिश की दोस्तों. सेंटेंस पूरा बिलो रहा है लेकिन इतनी इंग्लिश तो मुंह से निकली. कम से कम 5 सेंटेंस इंग्लिश के बोले होंगे. राइट. इंग्लिश तो निकली ना. To make this sentence is related to future simple tenses. It is an inverted sentence. गुड. अब हम 2 सवाल करेंगे हमेशा की. जब भी इन्वर्टेड आएगा आई विल आस्क 2 क्वेश्चंस इन हिंदी. बेटा कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? Now who has to make this sentence? This sentence is related to future simple tense. It is an inverted sentence. Yes. कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में तो उसको उठा के आगे करती है. अभी कुछ नहीं किया है बेटा. पहचान बताओ. चलो who has to क्या लगा? 1 मिनट रुक जाओ. I have to make this sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an inverted sentence. Inverted sentence. It is an inverted sentence. यह एक inverted sentence. Inverted. कैसे पहचाना बेटा हिंदी में? सर क्योंकि पहले क्या लगा है. इसके शुरू में क्या नाम का शब्द लगा. दूसरा सवाल इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बता दो. सर इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम तीनों सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के पहले रख दो. वही है इन्वर्टेड सेंटेंस. हाँ सर कर दो. सर ध्यान से रख दो. Firstly, I will take the helping verb and the helping verb is will. सब्जेक्ट के बाद हो गया. Helping verb. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है भाई. बी चैप्टर में नहीं होती है तो हम उसको सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द ही उठाते हैं. Later on, I will take the subject and the subject is I. अब सब्जेक्ट इसमें आई था क्योंकि ये मैं हूँ. उसमें सब्जेक्ट है अच्छा. सर यू सही है ना आपने. अच्छा बच्चों देखो तुम लोग वाक्य बनाने को अभी तक वैसा प्रेस्टीज जैसे मानते हो जैसे स्कूल में आ जाते ना कि भाई ज्यादा नंबर लाना अच्छा होता है. मतलब मैं ये कर लूं तो ये मैं सफल हो जाऊंगा और वाह वाह. सेंटेंस मेकिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस क्लास. स्पीकिंग इंग्लिश. तुमने बोली ना इंग्लिश भले ही पूरा गलत बोला. बोली Later on, I will take the first form of the verb.
and the verb is come. First is And the come. first form of the verb is come. No, बोल रही हूँ ना, stop. Thereafter, I will take the preposition and the preposition is to. Later on, I will take the object and the object is me. Lastly, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो वो यहाँ पे आके कंफ्यूज होगा, सर मेरे यहाँ के लिए कौन सा शब्द आएगा, माई हियर, your house is mine. मेरे यहाँ, मेरे यानी माई और यहाँ यानी हियर, और वो पूरा विरोध देगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट देख लो, सचिन के सौजन्य से, चेतन के सौजन्य से, चेतन देख लो ऑब्जेक्ट क्या है, वो लिखा है ना, वो ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ग्रामर की दृष्टि से मी यहाँ गया। Lastly, I will take the extension and the extension is tomorrow. Sentence is complete. अब देखो चमत्कार प्रियंका, प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही नहीं, तो बोल रही थी कि कैसे पहचाना, प्रश्नवाचक चिन्ह से पहचाना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो अगले ने लगा ही नहीं। कोई है जो बात कर दे आखिरी? I have to make this sentence. नहीं बस एक। Lastly, I will put the question mark. पूछ लो भैया, सेम टू सेम। Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप मेरे यहाँ आएंगे? हाँ, मैं आपके यहाँ आऊँगा। कब की बात चल रही? क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? हाँ, मैं आपके यहाँ कल आऊँगा। Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगी? हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊंगी. Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊँगा. Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊंगी. Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे यहाँ आएंगे? हाँ, कल मैं आपके यहाँ आऊंगी. मुंडी ऐसी क्यों लग रही हो? साउथ की है ये, तुम साउथ में जाके देख लेना, उनको हाँ करना हो ऐसे करते हैं, हाँ हो जाएगा. Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या कल तुम मेरे यहाँ आओगे? हाँ, कल मैं आपके यहाँ आऊँगा. Will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या कल आप मेरे घर आओगे? हाँ, कल मैं आपके घर आऊँगा. Will you come to tomorrow? Sorry. Will you come to me tomorrow? तो whom are you asking? Sir, आप. हमने थोड़ी राउंड शुरू किया. I did not start the round. भैया, will you come to me tomorrow? Yes, I will come to you tomorrow. क्या आप कल मेरे घर आएंगे? हाँ, मैं कल आपके घर आऊँगा. Will he come to you tomorrow? Will? He come to you tomorrow? Yes, he will come to me. No लगा दो. No, he will not come to me. क्या कल वो आए तुम आए थे? नहीं, वो कल मेरे यहाँ नहीं आएगा. बदलो जरा सब्जेक्ट. Will they come to you tomorrow? Yes, they will come. अब इस मार्क मना कर देते हैं. नो भी खेल लेना. No, they will not come to me tomorrow. क्या वे आपके यहाँ आएंगे?
नहीं वे मेरे यहाँ नहीं आएंगे। कब की बात चल रही है? नहीं कल मेरे यहाँ नहीं आएंगे। एक नाम रख के देखा। Will Akshay come to you tomorrow? No, Akshay will not come to you tomorrow. क्या कल अक्षय तुम आपके घर आएगा? नहीं, कल अक्षय मेरे घर नहीं आएगा। Well, you नहीं सॉरी ठीक है। Will she come to you tomorrow? No, she will come. Huh? No, she will not come. No, she will not come to me tomorrow. क्या वह कल आपके यहाँ आएगी? नहीं, वह कल मेरे घर नहीं। तुम्हारा सेंटेंस सही कर दे, पूछो हमसे। ने पूछा रहने दो, तुम पूछो। Will she come tomorrow? Will she come to you tomorrow? No, she will come to me day after tomorrow. नो लगा के भी सही कर दिया। क्या मैं कल आपकी घर आई? नहीं, वो परसों आएगी मेरे घर। सर हाँ ये भी हो सकता है ना। Will you call her to your room? To you? Will you call her to you? नहीं, will you call Yes, her? I will definitely invite her to me. Will Divya come to me tomorrow? Come to you सर इसका बीस का अपनी क्लास की है। अरे आज मेरी चीज सही है, आज नहीं आएगी। चलो व्हाट्सएप में दे देगा। अच्छा रहता है यार, उस दिन तुम लोगों ने दंड दिया था तो तुम लोग उसका महत्व समझो, आराम से दे सकते हो, कभी भी एक एक टाइप करके भेजते जाओ। और जो नए बच्चे हैं या टीवी जो देखते जाओ, सबटाइटल जो मिले वो टाइप करके भेज दो। जो अच्छे सबटाइटल लगे। No, Divya will not come to me tomorrow. क्या दिव्या कल तुम्हारे घर? नहीं, दिव्या कल मेरे घर नहीं आएगी। Will Saransh come to you tomorrow? Come again. Will Saransh come to you tomorrow? नाम क्या? सारांश। हमसे पूछो जरा। Will Saransh come to you tomorrow? अब हमें नहीं आया समझ में तो कैसे आंसर दी? नो, ही विल नॉट कम टू मी। प्रोनाउन लगा दिया। बोलो भाई। No, Saransh will not come to me tomorrow. क्या कल सारांश आपके घर आएगा? नहीं, कल सारांश मेरे घर नहीं आएगा। Will Akansha come to you tomorrow? No, Akansha will not come to me tomorrow. क्या कल आकांक्षा आपके घर आएगी? नहीं, आकांक्षा कल मेरे घर नहीं आएगी। नहीं आएगी। उसकी मर्जी। अरे एक सेकेंड रुक। बाय का नाम विचार। नहीं नहीं, अब उसकी बड़ी इच्छा हो रही है। नहीं सर, कौन सा वाला? जो तुमने हिंदी में भक्त से पूछा पूछो, वो क्यों नहीं आएगी कल? Why will हाँ, why will Akansha not come to you ये भी तो लगाओ। tomorrow? Because Akansha will not come tomorrow Sorry, Akansha will not come to me tomorrow because Akansha has own disease. It's It's own disease. her own decision.
her own decision. आकांक्षा तुम्हारे घर क्यों नहीं आएगी? आकांक्षा कल आकांक्षा इसलिए मेरे घर नहीं आएगी क्योंकि इसकी खुद की मर्जी होगी। ये जो तरीका है ना, एक तो सेंटेंस पूरा गलत है, पता है? ये तरीका ऐसा है कि हमें हिंदी तो हम बचपन से बोल रहे हैं, मातृभाषा। हमने उठा के वो जो मन में आया वो रखने की कोशिश, पूरा खराब हो गया सेंटेंस। अब वहां इस करना क्या चाहिए, हमें चैप्टर देखना चाहिए। She will not come to me tomorrow because she is suffering from corona. कुछ नहीं तो अपन ने छठवीं में सफरिंग को याद किया था, छठवीं। हाँ I want previously हाँ। and suffering वो जो उसने बोला है वो किसी भी ग्रामर में किसी भी चैप्टर में नहीं आ रहा है। रख के देख लो, पूरा व्याकरण से बाहर सेंटेंस है। Will Shipra come to me tomorrow? Sorry. ओको कब आता है? अरे मी बोल रहे हैं। Shipra, will Shipra come to you tomorrow? No, Shipra, do not come. Sorry. No, Shipra, not come. Sorry. सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आता है। इसीलिए तो 3 उंगली बताई दी। No, Shipra will. अब समझ गए हमने नेगेटिव आंसर क्यों चलवाए। अफर्मेटिव तो अच्छा खेल लिया था हमने, नेगेटिव भी खेल के भी अब कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ हो गई बड़ी बात। No, Shipra will not come to me tomorrow. क्या कल शिप्रा घर आएगी? नहीं, शिप्रा कल मेरे घर नहीं आएगी। Will Sahil come to you tomorrow? No, Sahil will not come to me tomorrow. क्या कल साहिल आपके घर आएगा? नहीं, साहिल कल मेरे घर नहीं आएगा। ओके, पास्ट में कितने सेंटेंस दिए हैं बच्चों? हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव आई गिवन यू इन पास्ट सिंपल? Past simple. 4 sentences. व्हाट इज द फर्स्ट वन? I thought. What is the second one? The second one is Did you think? What is the third one? What is the fourth one? Repeat. By God, he did not steal. My God, he did not steal. Okay. Write down the next sentence. आपने क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to past simple. It is an interrogative. It is an intro. Okay, who has to make this sentence?
कोई बात नहीं बेटा, I have to make this sentence. गुड। This sentence is related to past simple tense. It is a WH sentence. NWH लगा It is a WH sentence. अरे यार, तुम्हारे लिए हम एक चीज और शुरू कर देते हैं जो कि इनको बाद में देते हो। पहले तो ये लिख लो। What should be the verb for संबंधित होना? The word for संबंधित होना should be Related to, belong. belongs to. What should be the second form of belong? The second form of belong should be belong. What should be the third form of belong? The third form of belong should be. तुमने 2-3 सेंटेंस बना लिए होंगे और नहीं भी बना है, तो अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू। This sentence is belongs to. अच्छा, ये हटाना है, ये एकदम से इज आ गया ना, प्रेजेंट सिंपल में इज नहीं आता। बोलना This sentence belongs to. बस। This sentence belongs to. 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 This sentence belongs to WH sentence. नहीं नहीं, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू चैप्टर बताना है। This sentence belongs to Including. past simple tense. पास्ट सिंपल टेंस और बाकी सब वैसे ही रहेगा। इट इज It is a WH sentence. इट इज अ डब्ल्यूएच सेंटेंस। इसमें आइडेंटिफाई किया सही, आइडेंटिफाई करेक्टली। कैसे पहचाना ये डब्ल्यूएच? चलो कौन बताएगा? सर क्योंकि इसमें WH वर्ड है। What? सब पहले आप अब बीच में क्या है? बीच में क्या है? ये जो क्या नाम का शब्द है वो बीच में है, और अगर वो शुरू में होता तो इन्वर्टेड होता है, बीच में कहीं दिखे। और ये बीच शब्द केवल दिमाग में रखने के लिए है, नाप के देखोगे तो एकदम बीच में नहीं है, लेकिन वो बीच शब्द अपन दिमाग में रखते हैं कि बीच में कहीं WH दिख रहा है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर बीच में कहीं दिखाई दे तो सबसे पहले वही वाला WH रखना। Firstly, I will take the WH word. The WH word is what. अब यहाँ लगेगा what, क्या के लिए। और एकदम से शुरू में क्या देखते ही साथ प्रणय, what नहीं लगाने का। You can carry on. Secondly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. हाँ, अब WH के बाद वहाँ देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is say. And after that, thereafter, I will put the question mark. फर्स्ट फॉर्म के लिए भाई ये तो पास्ट सिंपल है। सर क्योंकि ऑलरेडी उसमें डेड जो है वो सेकंड फॉर्म में है, तो और कोई सेकंड फॉर्म में वर्ब नहीं आ सकती। अब तुम ये जानते हो कि हमने ये किस लिए पूछा है ना? हमने जानने के लिए नहीं पूछा, हमें तो पता है, लेकिन इस बहाने बाकी हमारे परिवार के सदस्य उसको सुनने आपके साथ करें। चेतन, what did you say? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे, कोई कौन पूछेगा? Sir, what did you say? I said, firstly, complete your homework. Later on, go to play. सर आपने क्या कहा? मैंने कहा पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो, उसके बाद खेलने जाओ। Are you ready? सीधे सीधे चलो कि हाथ उठवा।
What did you say? I said nothing. आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा. What did you say? I said that you are right. आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप सही हैं. What did you say? I said बेटा ये डिड लगा है इसलिए से है, लेकिन आंसर देते समय डिड हट गया, और जैसे डिड हटा फिर से सेकंड फॉर्म आ गया, और से का सेकंड फॉर्म है I said nothing. नहीं यार, अब तुम 3 कर दो पहले तो. का सेड नथिंग. चलो. We must change to time. हमें समय के साथ चलना चाहिए. Let's dance on the floor. चलो फ्लोर पर डांस करें. A word to the wise. समझदार को इशारा ही काफी है. What did you क्यों say? बच्चों कभी कभी ऐसा नहीं लगता जैसे हमने ठेका ले रखा हो तुम लोग के मुंह से इंग्लिश बुलवाने का, तुम लोग बस हाथ हिलाते चले आते हो, और वही मौका मिलते ही साथ बेहतर फैला देते हो. अब वहां उसने उत्तर दे दिया, वहां अच्छा लग रहा था एक्सप्रेशन भी. अब तुम उसी को रिपीट करोगे तो क्लियर नहीं करना. What did you say? I said please done your work. गलत है. What इसलिए did पूछ you रहे say? थे. हाँ दे दोगी ना उत्तर. हाँ. What did you say? I said mama going to the market. कम से कम हेल्पिंग वर्ब लगा देती तो. Mama is going to. राधा चार सेंटेंस है, मार्केट 27 साल से जा ही रहे के पर. चलो इसको बजर राउंड करते हैं, अच्छी कुछ आंसर. चलो हमसे पूछिए. What did you say? I said if you don't want to come you can join online classes. आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर आप नहीं आना चाहते तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो. हु इज रेडी? Sir, I'm ready. व्हाट्स योर नेम? My name is Swati. Swati, what did you say? I said have you completed your work? नहीं, ये सेड में नहीं आएगा, ये तो तुम क्वेश्चन कर रही हो. व्हाट डिड यू आस्क अगर हम पूछते तब तुम ये रहती. हु इज रेडी? I'm ready. अरे प्रियांश, राइट? प्रियांश, व्हाट डिड यू से? I said, please give me that book. हियर यू आर. Thank you. प्रियांश, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि प्लीज मेरे को वो बुक दे दीजिए. ये लीजिए. पूछना पड़ेगा हु इज रेडी. Who is ready? I'm ready. What did you say? I said you should buy this outfit. आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको यह आउटफिट खरीदना चाहिए. Who is ready? आई एम रेडी. What did you say? I said deliver your third speech as soon as possible. Okay sir, I will look. आपने क्या कहा? मैंने कहा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके थर्ड स्पीच दे दो. Okay sir. Who is ready? I am ready. What did you say? I say she look beautiful. आपने क्या कहा? मैंने कहा वो सुंदर दिख रही है. वह सुंदर दिख रही है. बच्चों सुन लो, आगे लिखवा देंगे हम. लग रही है, रहा है, रहेगी, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूस. लेकिन डिक्शनरी में भी देखना, ग्रामर में है, इस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट में ही बोला जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो भी हैं ध्यान रखना इस चीज को. इसमें पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. यू लुक ब्यूटीफुल, तुम अच्छी लग रही हो, ऐसा ही बोला जाता है. और कल ही हम एक सीरियल देख रहे थे, उसमें पत्नी पूछती है हाउ डू आई लुक. और कई बार क्या होता है, ये लोग हिंदी भी बुलवा देते हैं, कैसी लग रही हूं मैं.
प्रेजेंट सिंपल में बनता है लुक वाला सेंटेंस। ठीक है, प्रचलन में है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, बोल दो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए ये क्वेश्चन तो याद रखना ये प्रेजेंट सिंपल में बनता है। एक बार हमारे साथ बोल दो, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लग रहा हूँ, यू लुक स्टनिंग, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सो व्हाट डिड यू से? I said she looked beautiful. क्या कहा आपने? मैंने कहा वो अच्छी लग रही है। Who is ready? What did you say? I said you are good for nothing. आपने क्या कहा? मैंने कहा तुम किसी काम के लिए तो बोल दो सेम टू यू। टाइम वेस्ट नहीं है। पूछो who is ready? Who is ready? I am ready. I am ready. Ladies first. अब फैसला कर लो। What did you say? I said, Sorry. I said, they are making their project. आपने क्या कहा? मैंने कहा वे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। What did you say? I said you looking cute. You. कौन? You. अरे यार। What did you say? I said, Papa is sleeping. Don't shout. आपने क्या बोला? मैंने कहा पापा जी सो रहे हैं, चिल्लाओ मत। अरे वैरायटी ऑफ सेंटेंस आ ही नहीं रहे यार तुम्हारे। What did you say? I said come and sit next to me. Very nice. क्या कहा आपने? मैंने कहा मेरे बाजू में बैठो। Thank you. What did you say? I said, I am going to home. I am going to home. तू नहीं आता I am वो going at home. ऐड भी नहीं आता। I am going. I'm going. हाँ मैं जा रही हूँ। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसा निकाला है, हमारे साथ बोल दो। I am going to my place. My place. अब टू की आदत पड़ जाती है, जाती ही नहीं है तो भैया my अपनी place. जगह। वो घर की जगह पे, घर होम रखने की जगह अब कहाँ तक याद रखेगा बंदा कि हाउस के पहले टू आता है, होम के पहले नहीं आता है। खत्म। आई एम गोइंग टू माय प्लेस, मैं अपने घर जा रहा हूँ। आई एम रेडी। कंप्लीट कर लिया? नहीं कर लिया। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। What did you say? I said you have to make the sentence. आपने क्या कहा? हम चैप्टर देख देख के रख रहे हैं यार, सीधी सीधी बात। आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको ये वाक्य बनाना है। Who is ready? I'm ready. What did you say? I said, will you buy new bike for me? नहीं यार ये क्वेश्चनिंग में आएगा। What did you ask? I said, go and sit there. आपने क्या कहा? मैंने कहा वहाँ जाइए वहाँ बैठे। तुम दो बार से ऑर्डर रिक्वेस्ट लगा रहे हो, वैरायटी लेकर आओ ना। चलो हमसे पूछो। What did you say? I said he is taking time. Meanwhile you can make sentence. आपने क्या कहा? मैंने कहा उसको टाइम लग रहा है, इसी बीच आप सेंटेंस बना सकते हो। कैन लगा दिया हमने। Who is ready? I'm ready. What did you say? I said you have to comprehend these thoughts. आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको ये विचार आत्मसात करने चाहिए। चाहिए, सॉरी। You have to
complement these. मैंने कहा आपको ये विचार आत्मसात आप ये विचार आत्मसात करिए. ये तो ऑर्डर रिक्वेस्ट है, करिए. वो 2 बार से यूज कर रहा है. कमेंट सेट हियर. आत्मसात करो. करो ऑर्डर रिक्वेस्ट. सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, स्पीक अप. ऑर्डर रिक्वेस्ट. You have to compliment both. 20 का और बढ़ा दो बेटा. व्हाट्सएप में आराम से 2-3-4 दिन. सर आज मैं अपनी पूरी स्पीच दे दूंगी व्हाट्सएप. स्पीच 40 से बात और पड़ेगा थोड़ा. वो काउंट नहीं होगी. सर प्रैक्टिस तो हो जाएगी, काउंट वगैरह का बनना चाहिए. Who is ready? I'm ready. What did you say? I said sorry for yesterday. I will have to go. आपने क्या कहा? I have to go. आपने क्या कहा? What did you say? मैंने कहा कल के लिए सॉरी, मुझे कल जाना पड़ा. पढ़ा. I had to wait. I Had to wait. had to went. So sir, I had to go. 2 के बाद बड़े भाई फर्स्ट टाइम फॉर्म आ. Yes. आपने क्या कहा? मैंने कहा कल के लिए सॉरी, मुझे जाना पड़ा. गुड. चलो कैसे भी सुधारा. Who is ready? I'm ready. What did you say? I said you should talk to him first. आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको उससे बात करनी चाहिए. पहले आपको उससे बात करनी चाहिए. Who is ready? Ask. What did you say? I said you can join me if you want. आपने क्या कहा? मैंने कहा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं. इसका हिंदी ऐसा है, अगर आपको लगे तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते. आपको लगता है तो. I'm ready. What did you say? I said I'm busy. हमने एक छोटा सा सेंटेंस बना के बताया. भैया और कुछ नहीं बन रहा तो एक बीच आफ्टर डाल दीजिए. और आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं व्यस्त हूँ. Who is ready? I'm ready. What did you say? I said his hobby are His hobby. नहीं. What did you say? What did you say? वो बैठा है यार, कुछ बोल नहीं रहा. What did you say? I said I am busy. Please contact the WhatsApp पे. 20 का दंड WhatsApp. Sir, What did you say? I said I am ready. मैंने कहा मैं तैयार आपने हूँ. क्या कहा? मैंने कहा मैं तैयार हूँ. What did you say? I said if you want to go, you can go. आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम जाना चाहती तो जाओ. तुम जा सकती हो. I'm ready. What did you say? I said he could not come yesterday. आपने क्या कहा? मैंने कहा वो कल आ नहीं पाया. Who is ready? What did you say? I said I am rest. आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं भी बाकी हूँ. सर इसका एक ये भी बन रहा है ना. नहीं, बहुत सारे बनेंगे लेकिन पहले बोलो. हाँ, बहुत सारे बनेंगे. वो बैठ गई, गुड़ खा के बैठ गई. अब क्या करो? What did you say? पूछो तो कहो. Who is ready? Sir, मैं बोला नहीं ready हूँ. कोई बोला जाने से. Who is ready? I'm ready. What did you say? I said come again. आपने क्या कहा? मैंने कहा फिर से दोबारा. बोलो. उसने बोला है भाई खाओगे नहीं बोल. I'm ready. What did you say? I said buy one get one.
आपने क्या कहा? एक खरीदो एक मुफ्त में। एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री। I'm ready. What did you say? I said, if you really want to improve English, do not copy and paste. Use your right brain. आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर आप वास्तव में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट ना करें, अपने राइट ब्रेन का यूज करें। Who is ready? I am ready. What did you say? I said today you have to wash these utensils. आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आज आपको ये बर्तन धोने पड़ेंगे। धोने होंगे। हम्म। Sorry for Hindi. English, according to English, Hindi is wrong. English is in present and your Hindi is in future. मैंने कहा कि आज आपको बर्तन धोना है। Yes, होना है Yes. is present. उसका had to इसने यूज किया था past. Future होगा will have to. Will have to की प्रैक्टिस दी है हमने Yes, sir. एक राउंड, इसलिए उसने सॉरी बोला था। आई एम रेडी। What did you say? आई सेड यू विल हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। आपने क्या कहा? मैंने कहा आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी होगी। व्हाट डिड यू से? I said we should conclude the class. आपने क्या कहा? मैंने कहा क्लास खत्म करनी चाहिए। व्हाट डिड यू से? I said time is over. वेरी गुड। आपने क्या कहा? मैंने कहा टाइम खत्म हो गया। ओके, सी यू टुमारो।